लोग वीडियो के शुरू में अपना इंट्रो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन मैंने आधा सफ़र कर लिया है। हियर आई एम, और मैं अब अपने व्लॉग का इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है। पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? Here I am at the mountains of इस्लामाबाद। अगर आप अपने दोस्तों के साथ प्लान बना कर थक गए हैं और वो आपको टोपियां करा रहे हैं, तो आप भी मेरी तरह अकेले निकल सकते हैं। अगर आपको माउंटेन क्लाइंबिंग, नेचर, पहाड़, सुकून, ठंडी हवाएं और परिंदों की चहचहाती आवाज़ें सुकून देती हैं, तो इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। समटाइम आपको ट्रैकिंग करते हुए कुछ बिल्कुल प्लेन रास्ता नज़र आता है, समटाइम बहुत ही ज़्यादा दुश्वार गुजार और कठिन रास्ता हो जाता है। यहाँ ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये ट्रैक का रूट चेक करें। ये है वो रास्ता जहाँ से हमने अभी ऊपर की तरफ जाना है। ऑलमोस्ट इस टाइम मैं मरगला हिल्स में 1.5 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद हूँ और अभी मज़ीद मेरा तकरीबन 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। टोटल 5 किलोमीटर है जहाँ हमने आज ट्रैक करना है। ट्रायल पे जाते हुए ना कुछ इस तरह के रूट्स आते हैं, जैसे ये हमारा स्ट्रीम लाइन है और ये एक एमरजेंसी एग्जिट नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आपको शाम हो गई है या अंधेरा हो गया है और आपने जल्दी नीचे उतरना है, तो आप इस एमरजेंसी एग्जिट रास्ते को यूज़ कर सकते हैं, जो कि फायर लाइन कहलाया जाता है। ट्रैकिंग के दौरान कुछ प्रिकॉशंस आपने करने होते हैं, जैसे कि एक अदद स्टिक लाजमी रखनी है। ये किसी भी किस्म के जंगली जानवर के हमले से आपको बचाव में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, और एटलीस्ट कोई भी जानवर, एग्जाम्पल कोई रीछ है या लेपर्ड है या वो बंदर है, बंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो अगर आपके पास कोई स्टिक होगी तो वो उससे डरते हैं और वो इंसानों के करीब नहीं आते। जैसे जैसे हम तकरीबन 2 किलोमीटर की बुलंदी कवर कर लेते हैं तो ट्रैक मज़ीद मुश्किल होता जाता है। स्ट्रीम लाइन ट्रैक ख़त्म होता है और बिल्कुल स्टीप स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा एहतियात से अपने कदम उठाने पड़ते हैं। अगर कहीं आपको थकावट फील हो तो बेंच भी लगे होते हैं जहां आप बैठकर रेस्ट कर सकते हैं। इंसान को अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाल के लाइफ में एडवेंचर भी करने चाहिए, इससे आपकी मेंटल हेल्थ ख़ास तौर पर बेहतर रहती है। आई डोंट नो मेरा ये व्लॉग कैसा बन रहा है और इस पर कैसा रिस्पांस आएगा, लेकिन मेरी तरफ से ये एक पहली एफ़र्ट है, क्योंकि फैमिली व्लॉगिंग तो हम करने वाले नहीं हैं। ट्रैवल व्लॉग करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि इस्लामाबाद में ट्रायल 3, ट्रायल 6 और ट्रायल 5 हाइकिंग के लिए ये 3 ट्रैक्स बहुत फेमस है, लेकिन इनमें सबसे मुश्किल स्टेप जो है वो ट्रायल 3 का है, जिस पर इस टाइम मैं मौजूद हूँ। ट्रायल 5 कदरे आसान है, ट्रायल 6 भी आसान है। ट्रायल 5 पे पानी की एक आबशार आपको देखने को मिलती है, ट्रायल 3 पे नहीं मिलती, जबकि ट्रायल 6 पे पानी की आबशारें तो हैं लेकिन व्यू नहीं है। अगर आपने सही माने में व्यू एंजॉय करना है तो आपको आना होगा ट्रायल 3 पे। ये मैं जिस जगह पे इस वक्त मौजूद हूँ, ये ऊपर से उतरने वाला ट्रैक है और ये नीचे जाने वाला ट्रैक है। मैं आपको बताता हूँ मैं अपने साथ क्या लाया हूँ। ये है मेरे पास एक अदद बैग। अगर आपको हाइकिंग करते हुए कुछ इस तरह के मनाजिर नज़र आएँ तो समझ जाएं लौंडा आपकी औकात से बाहर निकल गया है। सो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं एक रेस्ट एरिया में और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बेंच लगे हैं। ये मज़ीद ऊपर जाने का रास्ता है, ये नीचे से उतरने का रास्ता है। अल अव्वल यार एक चीज़ बहुत गलत है, ये माल्टे खा के यहीं पे छिलके इन्होंने डाल दिए हैं। हालांकि देखो इस्लामाबाद सीडीए ने आपके लिए ये डस्टबिन लगाई है। जब हम इस पार्किंग एरिया में आते हैं तो एक हमें ये फायर लाइन ऊपर जाते दिखाई देती है और एक ये हमें स्ट्रीम लाइन ऊपर जाते दिखाई देती है, और आपका भाई तो फायर लाइन से जाएगा क्योंकि हम हैं खतरों के खिलाड़ी। ये फंस गया सीएम। ओहो, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो आपने ये लापरवाही नहीं करनी। जब आपको फील हो कि आप बिल्कुल डाउन होने वाले हैं तो आपने बैग उतारना है और जिप को ओपन करना है और अंदर से निकालना है विटामिन सी। बुलंदी पे जाते हुए आपने अल्लाहु अकबर पढ़ते जाना है, और जब आप नीचे उतरेंगे तो आपने सुबहान अल्लाह का विर्द करते जाना है। पहाड़ों में ना बहुत सुकून है। अब आप सोच रहे होंगे
कि ये हमें भाषण दे रहा था कि माल्टा में छिलके नीचे नहीं डालने और खुद नीचे डाल रहा है। ना ना ना, ये काम नहीं करना। शॉपर लेकर आए हैं, ये शॉपर में डाल के वापस लेकर जाएंगे। ओके, आपको पता है ये माल्टे के जो फाइबर्स हैं इनको उतारना नहीं चाहिए। इसकी असल अफादियत इसके इन फाइबर्स की वजह से होती है। अब हमने इसको उठाना है और बैग में डालना है। अब हम पहुंचे हैं, एक और रेस्ट एरिया है। यहाँ देखें कितनी प्यारी चिड़ियाँ हैं जो कि अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए आती हैं। ऑलवेज मेक श्योर कि जब नमाज का टाइम हो जाए तो फौरन से आके पहले नमाज अदा करें। चलो जी, अब आगे की तरफ अपने सफ़र को शुरू करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चेक करें, मनाजिर चेक करें आप ज़रा। इतनी ठंडी हवा, इतने प्यारे प्यारे सीन्स, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारे सामने चार चार रास्ते आ रहे होते हैं, दो ये एंड दो ये, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किधर जाना है। ऐसे में पता है क्या करना है? एक पत्थर हाथ में लेना है और अपनी आंखें बंद करनी है और गोल गोल घूमना है। बस फिर पत्थर फेंक देना है। जिस तरफ पत्थर जाएगा वो रास्ता आपका होगा। चलो जी, पत्थर वाले रास्ते पे अब हम चल पड़े हैं। यार ये रास्ता तो बड़ा प्यारा है, जो पत्थर वाला रास्ता था। ये देखो गाइस, ये कितना बड़ा पत्थर है। ये पत्थर हमें बता रहा है कि अब हमने यहाँ नीचे जाना है। सो लेट्स गो। ओह माय गॉड, ये आपने बताना है ये क्या चीज है। ये देखें, जिसने सही आंसर किया उसको मिलेगा मेरी तरफ से एक अदद ये नारियल का पीस। हेलो गाइस, मैं यहाँ पर गुम हो गया हूँ और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैंने कहाँ जाना है, और यहाँ पर रास्ता भी खत्म हो गया है आगे, और मैं क्या करूँ। वाओ गाइस, मैं दोबारा उधर ही पहुंच गया हूँ जहाँ से मैं गुम हुआ था और मैंने पत्थर फेंका था। ये देखो यहाँ पर, और पता है मैं कैसे पहुंचा हूँ यहाँ पर। ओह माय गॉड, पता है ये बात मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा, क्योंकि कुछ बातें राज की होती हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब मुझे ये तकरीबन 300 मीटर की यकदम स्टीप हाइट है, इसको तय करना है। कहते हैं कठिन रास्तों के बाद मंजिलें बहुत खूबसूरत होती हैं। सो देखते हैं क्या ऐसा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरी बस है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। अब मुझे बताओ हम कहाँ से ऊपर जाएं? कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम तो हैं खतरों के खिलाड़ी। 1 2 3 गो। ये जो सबसे बड़ा पत्थर पड़ा है ना, इसके ऊपर जाके आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पहाड़ों की चोटियाँ देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? यहाँ पे धूप बहुत तेज़ है और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मार्च या अप्रैल का महीना इस्लामाबाद में हो। ये है, इस वक्त आप देख रहे हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है और फैसल मॉस्क आपको नज़र आ रही है। ये मार्गला के दामन में मौजूद है और हम इस टाइम मार्गला की पहाड़ियों की चोटियों पर इस टाइम मौजूद हैं। फाइनली हम इस टाइम आ चुके हैं 4.5 किलोमीटर। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करेंगे और देखते हैं कि इस रूट पर और कितने लोग ट्रैकिंग करते हुए हमें पास करते हैं। भाई बहुत रेस्ट हो गया, चलो अब चलते हैं ऊपर। सो अपनी मंजिल की तरफ हम बढ़ते हुए इस टाइम हम जा रहे हैं अपना 0.5 किलोमीटर जो डिस्टेंस रह गया है उसको कंप्लीट करने के लिए। देखें, ये मेरी उंगली पे कट लगा है और माइनर सी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। सो हमने ये साफ कर लेना है। यार सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं आपको बताता हूँ, ये अभी हमने एक चोटी सर की थी, अब ये नीचे उतरेंगे, उसके बाद ये सामने दूसरी चोटी के ऊपर जाना है हमने। इसको देख के हो गया मैं खुश, क्योंकि मुझे लगा कि अब हमारा रास्ता आसान है क्योंकि हमने नीचे उतरना है। लेकिन जब हम नीचे पहुँचे तो हमें पता चला कि हमने एक और पहाड़ को सर करना है। बचपन में एक मुहावरा सुनते थे, कमर बस्ता होकर काम करें। आज फील होता है ये कमर बस्ता होकर, ये होता है कमर बस्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है। एक छोटी पहाड़ी से उतरने के बाद अब एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने का सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है। सो ये है फायर लाइन और ये है स्ट्रीम लाइन, लेकिन आपका भाई जाएगा फायर लाइन से। यार मैं फायर लाइन से आ तो जाता हूँ,
लेकिन बस हो जाती है। इतनी हाइट पे चढ़ने के बाद फाइनली हम पहुंच गए। ओह माय गॉड, अभी और ऊपर जाना है। वो देखो गाइस, हम मौजूद हैं एक चोटी पर और यहाँ से नीचे उतरना है और फिर ऊपर जाना है वो सामने। सो एक बार फिर कदम संभाल कर रखते हुए नीचे की तरफ उतरते हुए और हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। कि आपकी ब्रेक फेल हो जाए जैसे मेरी हो चुकी है। ओह शिट, आ चुके हैं। अंकल जी की बेचने पे हो? पानी तो जूस है। जूस केड़ा हैगा? लीची ते एप्पल है। लीची किन्ने दा है? 100 रुपये ने दो ना एक। मेरी ब्यूरी वाले है, शुक्रिया। वाओ। सो ये था वो पहाड़ जिसकी चोटी पे अभी हम कुछ देर पहले खड़े थे और वो सामने आपको मैदान भी नज़र आ रहा है। क्या कभी आपने सुबह दिन के टाइम में चांद देखा है? मैं आपको दिखाता हूँ। उधर क्या देख रहे हो? चांद तो इधर है। कैसा लगा मेरा मजाक? पानी भी खत्म, लीची भी खत्म और विटामिन सी भी खत्म। ओह शिट शिट, कोई जानवर है। भागो 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 भागो।